हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th हिंदी की वर्कशीट संख्या 37 यानी कि 37 को। आज की वर्कशीट में हम जारी रखने वाले हैं प्रेमचंद जी के फटे जूते यानी कि प्रेमचंद के फटे जूते, जो चैप्टर हम पिछली कुछ वर्कशीट से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग किया है किसके ऊपर, जो हम दिखावा करते हैं। तो हम थोड़ा सा और समझेंगे, इस गद्यांश को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आसान से कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए वो हम हल करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट संख्या 37 यानी कार्यपत्रक संख्या 37 है। हमारा विषय हिंदी है और आज की दिनांक है 28 सितंबर 2020। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ एक निबंध है जिसमें हरिशंकर परसाई जी, जो काफ़ी बड़े व्यंगकार हैं, उन्होंने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के बारे में बताया। साथ ही साथ जो आजकल हम दिखावा करें, दिखावे की प्रवृत्ति है, जो अवसरवादिता की प्रवृत्ति है, उसके ऊपर व्यंग किया गया है। जो शायद हरिशंकर परसाई जी ने जब लिखा था उस वक्त उतना दिखावा ना रहा होगा, आज उससे कहीं ज़्यादा हम आगे बढ़ चुके हैं। वे प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में तो बताते ही हैं, साथ ही साथ अपने बारे में बताते हुए क्या कहते हैं, आइए हम इसको पढ़ते हैं। उसके बाद आसान से प्रश्नों के उत्तर देते हैं। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फोटो न खिंचाने से क्या बिगड़ता था। तो यहां पे हरिशंकर परसाई जी बात कर रहे हैं, खुद ही बात कर रहे हैं प्रेमचंद जी के फोटो से कि फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना भी खिंचवाते। न खिंचवाते तो कौन सा क्या बिगड़ना था, शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा। और तुम यानी कि प्रेमचंद जी ये कहकर के चल अच्छा है भाई बैठ गए होंगे। अगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचवाने के लिए जूते ना हो, तो जो हरिशंकर परसाई जी उनको बड़ी ट्रेजेडी लग रही है कि प्रेमचंद जी के पास एक जोड़ी जूते नहीं थे कि वो फोटो खिंचवा पाते। और शायद उन्होंने फोटो इसलिए खिंचवाया क्योंकि धर्मपत्नी जी ने आग्रह किया और मना करने की उनमें हिम्मत नहीं रही होगी और मना नहीं कर पाए होंगे, तो फोटो खिंचवाने बैठ गए उन्हीं फटे जूतों में। मैं तुम्हारी ये फोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक लेता है। तो यहाँ पे उनको लगता है कि वो काफ़ी दुखी रहे होंगे कि फ़ोटो खिंचवाना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि वो व्यंग कर रहे थे। प्रेमचंद जी सादगी के लेखक थे, तो शायद वो व्यंग कर रहे थे कि हम व्यक्तित्व जैसे हैं वैसे रहने वाले हैं, फ़ोटो से कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जो ऊपर वाला है, चाहे रब, खुदा, ईश्वर कह लीजिए, वो चित्र में नहीं बल्कि चरित्र में बसता है। तो लेखक को लगता है कि जो व्यंग कर रहे थे वो कि दिखावे की प्रवृत्ति के ऊपर, उसको देख करके वो खुद को रोक लेते हैं। तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांग के कोट से वर दिखाई देने लगते, यानी शादी तक कर लेते हैं मांग के कोट पहन के, और मांगे की मोटर से बारात तक निकाल देते हैं। फोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है, तुमसे तो जूते भी मांगते नहीं बने। यहाँ पे व्यंग कर रहे हैं प्रेमचंद जी की सादगी को लेकर के। तुम फोटो का महत्व नहीं जानते, लोग तो इत्र चुपड़ कर फोटो खिंचवाते हैं। आज भी हम भी अगर फ़ोटो खिंचवाते हैं तो पहले एक बार आईने में अपना चेहरा देखते हैं, चाहे चेहरा कैसा भी हो, और दूसरा अच्छे से कपड़े बाल वगैरह सेट करके उसके बाद हम फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो यहाँ पर तुलना की गई है कि कितनी सादगी से फ़ोटो खिंचवाया और कितना ज़्यादा हम दिखावा करते हैं। तो ये था हमारा आज का गद्यांश। अब हम प्रश्नोत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। आसान से कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया कि लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि प्रेमचंद फोटो का महत्व नहीं समझते। लेखक को ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि प्रेमचंद ने फटे हुए जूतों में अपनी फ़ोटो खिंचवाई थी। उन्हें लगता है कि उनके लिए फ़ोटो इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। ओके, दूसरा प्रश्न है प्रेमचंद की आंखों में लेखक को क्या दिखाई देता है? तो लेखक को प्रेमचंद की आंखों में तीखा व्यंग भरा दर्द दिखाई देता है। दर्द, व्यंग, किसके ऊपर व्यंग करें? दिखावे की प्रवृत्ति के ऊपर। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है इसकी वर्कशीट में वो दिया गया कि जो लोग फोटो का महत्व समझते हैं वह फोटो कैसे खिंचवाते हैं और फोटो खिंचवाने के लिए आप क्या क्या तैयारी करते हैं। तो जो लोग फोटो का महत्व समझते हैं वह नए वस्त्र पहनकर अच्छे से तैयार होकर फोटो खिंचवाते हैं।
और आपकी बात कर रहा हूँ मैं, खुद के भी करें तो मैं भी फ़ोटो खिंचवाने के लिए अच्छे वस्त्र पहनता हूँ, एक बार अपना चेहरा भी आईने में देख लेता हूँ। उसके बाद चौथा क्वेश्चन दिया गया कि लेखक किस ट्रेजेडी की बात करें, प्रेमचंद के पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते नहीं है, लेखक इसी ट्रेजेडी की बात करें हैं। पांचवां जो अंतिम क्वेश्चन दिया गया कि उपयुक्त गद्यांश है, उसमें लेखक ने समाज में व्याप्त खोखलेपन, दिखावे को दर्शाया। क्या आज भी समाज में यह प्रचलन जारी है? दिखावापन, खोखलापन समाज में आज भी जारी है। आज कोई वस्तु या कुछ करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसको दिखाना। सिर्फ दिखावे भर के लिए खूब पैसा उड़ाया जाता है। तो ये थी हमारी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी, आपकी स्टडी, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, खूब मेहनत करे होंगे। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।